एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ jQuery बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम jQuery के कुछ प्लगइन्स के बारे में देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्लगइन्स हम jQuery में यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरह के bestjQuery.com है, इसके अंदर आप बहुत सारे jQuery के प्लगइन्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और इनको डेमो भी देख सकते हैं इनका, और इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक jQuery वेबसाइट है जिसके अंदर आप बहुत सारे प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपने लाजमी इन वेबसाइट्स पे विज़िट करना है और इनको जो है डिटेल में देखना है, और जो भी आपके रिलेटेड जो आपको चाहिए होगा प्लगइन, उनको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम दो प्लगइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला तो हमारे पास प्लगइन है जो है select2.org। जिस select2 में ये होता है कि जो आपका ड्रॉप डाउन होता है उसको बेसिकली ये एडवांस थोड़ा सा कर देता है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप इसमें काफ़ी सारे नेम्स हैं, तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोलोराडो सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करने के बजाय यहाँ पे लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर दे देगा। इसके अलावा मल्टी सिलेक्ट है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपके उस नॉर्मल सिलेक्ट ड्रॉप डाउन को एडवांस कर देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने इस वीडियो में करनी है। उसके बाद हमारे पास एक डेटा टेबल्स है जिसको यूज़ करके आप ऐसा एक खूबसूरत सा डेटा टेबल बना सकते हैं, जिस टेबल्स के अंदर डेटा शो करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो ये डेटा टेबल है इसके हमारे पास CSS और जावास्क्रिप्ट हमारे पास मौजूद है। तो हमारे जिस तरह मैंने आपको CDN के बारे में jQuery की फर्स्ट वीडियो में कुछ स्टार्ट वाली वीडियो में बताया था कि CDN क्या होता है। तो ये देखें बेसिकली CSS जो इसकी है, हम इसको अगर लिखें इंटर करें यहाँ पर तो ये हमारे पास CSS इसकी आ जाती है। और jQuery इसकी जावास्क्रिप्ट है वो भी हम अगर यहाँ पे इंटर करें तो ये हमारे पास आ जाती है। तो ये CDN है बेसिकली जो हम यूज़ करने वाले हैं इस प्लगइन को यूज़ करने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक मार्कअप रेडी कर लिया आपको समझाने के लिए। ये एक मेरे पास टेबल है जिस पर हम ये अप्लाई करने वाले हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास CSS है, तो CSS वाले हम URL को कॉपी कर लेंगे और अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे, अपने कोड एडिटर में आ जाएंगे। कोड एडिटर में हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो CSS है हमारी, हम उसको लिंक टैग से href में पेस्ट करेंगे। तो ये इसको हम चेक भी करेंगे कि ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो सेकेंडली हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट को हम jQuery के CDN के बाद स्क्रिप्ट टैग में सोर्स के एट्रीब्यूट में पेस्ट करेंगे। हमारे पास नीचे आ जाता है, इसको कहते हैं इनिशियलाइज़र। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉल दिस सिंगल फंक्शन, कि अगर आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपका ये टेबल चल जाएगा। ठीक है, टेबल जो प्लगइन है आपका चल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे, उसके बाद हम ये कोड पेस्ट कर देंगे। तो उस कोड को पेस्ट करने के बाद ये ऐसे नहीं चलेगा, आपको इसको यूज़ भी करना पड़ता है। ये देखें इसको आपने ID भी देनी है। ये देखें ID मैंने दी हुई थी पहले से माई टेबल, अगर आप ये नहीं देंगे तो ये नहीं वर्क करने वाला। ये देखें, तो जो आपका इनिशियलाइज़र है इसके अंदर एक ID गिवन है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको TBL कर लें या कोई भी नाम चेंज करके अपनी मर्ज़ी से रख लें, जिस तरह आपको अपने प्रोजेक्ट में जैसे आप काम कर रहे हैं उसके अपने हिसाब से कर लें। तो अगर हम इसको लगाएंगे तो ये देखें ऐसे वर्क करेगा। अभी हमारे पास तकरीबन 18 एंट्रीज़ हैं, 18 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये ऑटोमेटिकली 10 रिकॉर्ड्स के बाद नेक्स्ट हमें पेज क्रिएट करके दे देता है। तो ये देखें 10 रिकॉर्ड इसने यहाँ पर शो कर दिए हैं, तो 10 रिकॉर्ड आगे मज़ीद ये पैजिनेशन बना के आपको आगे यहाँ पर ले जाएगा। इसमें प्रीवियस नेक्स्ट का भी ऑप्शन है, कितने रिकॉर्ड ये भी शो कर रहा है। इवन कि आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं कि ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल 3 या कुछ भी, हम असल में रिकॉर्ड का सारे सेम ही है तकरीबन। तो ये शायद कुछ तरह प्रॉपर वर्क ना करे, तो इसके लिए हम एक रिकॉर्ड मज़ीद इंटर कर लेते हैं। तो हम नीचे चलते हैं लास्ट में, और यहाँ पर हम 33 यहाँ पे हम कर देते हैं CZVB वगैरह cvb@gmail.com, यहाँ पे हम 444 कर देते हैं। तो अब अगर चल के सर्च करते हैं तो ये देखें मैं यहाँ पे अगर सर्च कर रहा हूँ 44 तो ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम CV करते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली सर्च हो जाएगा। अगर इसके अलावा अगर आपने रिकॉर्ड ज़्यादा देखना चाहते हैं रिकॉर्ड, तो आप यहाँ से क्लिक करके 25 रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। ये देखें 100 करना चाहते हैं 100 भी दिखा लें, लेकिन अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड मौजूद है तब आप ये काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेटा टेबल्स का एक प्लगइन था जो dataTables.net वेबसाइट है इनकी,
आप यहाँ से इसको जाकर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेलेक्ट टू। तो उसके लिए मैंने मार्कअप एक छोटा सा बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, तो जिसमें 1 2 3 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं और ऑप्शंस हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हम सेम वही तरीका यूज़ करेंगे। अब जब इस वेबसाइट पर आएंगे तो आप इस पेज पर लैंड होंगे। इस पे आने के बाद आपके पास इंस्टॉलेशन आ जाती है, तो जिसमें आपके पास CDNs अवेलेबल हैं। तो जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक पड़ा हुआ है CSS का CDN, जो आपने यहाँ पर पेस्ट करना होगा हेड में। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है जावास्क्रिप्ट का CDN। तो इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे आ जाएंगे और हमारा जो ये स्क्रिप्ट है, इसके बाद हम यहाँ पर इसको लगा लेंगे। इसके बाद इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप इसका जो भी मतलब कि प्रोसेस आप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको नॉर्मल ही यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इसका ये सेलेक्ट जो इनिशियलाइज़र है इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि इसी तरह स्क्रिप्ट के टैग में जो आपका ये सेलेक्ट टू वाला इनिशियलाइज़र है इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, सेलेक्ट टू। हम इसका नाम भी सेलेक्ट टू ही रख लेते हैं और इसको आकर यहाँ पर क्लास में पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारा सेलेक्ट वाला ऑप्शन था, हमारी जो फॉर्म का ये एलिमेंट है, इसमें हम ये सेलेक्ट टू की क्लास लगा देंगे। और जब हम ब्राउज़र में जाके देखेंगे तो ये देखिए थोड़ी सी UI भी चेंज हुई है। तो अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास सर्च बार भी आ गई है, और ये सारे रिकॉर्ड आपको थोड़े से बेहतर डिज़ाइन के साथ मिल गए हैं। अगर हम 9 सर्च करते हैं 9 आ जाएगा, आप इंटर करें 9 सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल 3 करते हैं तो 3 आ जाएगा। लेकिन आपने कुछ भी सर्च करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैं देखिए अल्फ़ाबेट्स कर रहा हूँ, वो मौजूद नहीं है तो वो बता रहा है कि नो रिजल्ट्स फाउंड। इस तरह अगर आप 2 करते हैं 3 करते हैं, जो रिकॉर्ड मौजूद हैं उनमें से आप सर्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक और भी मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, जिसको आपने सेलेक्टर तो वही इनिशियलाइज़र तो वही रहेगा आपका, बस आपने क्या करना होगा कि मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए नेम में और यहाँ पर एट्रीब्यूट एक मल्टीपल का भी ऐड करना होगा, तो ये वर्क करने लग जाएगा। तो नेम हम फॉर एग्जांपल नंबर्स के नाम से हम यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं। नेम हम नंबर्स दे देते हैं और इसको एरे कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट मल्टीपल का ऐड कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप अपने सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपको एक तो आप लिख भी सकते हैं, वो भी आप काम कर सकेंगे इसमें, और दूसरा इसके बाद अगर आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो ये मल्टीपल सेलेक्ट्स आपके सेलेक्ट कर लेगा। तो ये इस तरह आप jQuery के प्लगइन्स को अपने प्रोजेक्ट में अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं, उनकी जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल्स को इंक्लूड करके अपने कोड में। और jQuery का होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये प्लगइन्स नहीं चलेंगे। मैंने यहाँ पर jQuery का CDN ऑलरेडी लगाया हुआ था, जो लास्ट वीडियो में हमने इसको यूज़ कर रहे थे अपने प्रैक्टिकल वर्क को देखने के लिए। तो ये आपका होना बहुत ज़रूरी है, ये अगर नहीं होगा तो आपका ये प्लगइन्स नहीं चलने वाले। तो वर्जन्स का भी इशू आता है, अक्सर आपका वर्जन पुराना होता है jQuery का, जिसकी वजह से जो है आपके प्लगइन्स नहीं चल पाते। तो ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। तो आपने लाजमी जो बाकी जो 2 वेबसाइट्स आपको बताई हैं, इनको आपने लाजमी जो है इनमें गो थ्रू करना है। इनमें हर किस्म के आपको प्लगइन्स वगैरह मिलेंगे जो आप अपने प्रोजेक्ट में अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह jQueryscript.net पे भी जाके आप बहुत सारे प्लगइन्स को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो इस कोर्स को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप आपको इस बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, तो नेक्स्ट सीरीज़ में आपसे मुलाकात होती है फिर।